यश जी। बोल साचे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल साचे दरबार की जय। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कल 15 अगस्त है, तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। तो ये सभी मिलके सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सभी को याद है, सभी को आता भी होगा। तो सभी से मेरी प्रार्थना है, सभी साथ में गाएं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। सभी गाइएगा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। सभी मिलकर गाइए। ये गुलसितां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासवां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां। गोदी में खेलती हैं इसकी हजारों नदियां। गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से रश के बिना हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा।
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हिंदी है हिंदी है वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। यशी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे सुदेश बहल जी, जिन्होंने मंदिर की बहुत सेवा कर समय समय पर की है, अपने विचार मां के रूप में, मां के बारे में आपको कहें। जैसे आपको ज्ञात ही होगा, गत सप्ताह हमने मानो ममता जी के मुखारबिंद से मां की महिमा, मां के कर्तव्य, मां के विशेष चीजें हमें बताई थी। उसी के आधार पर श्री सुदेश बहल जी अपने विचार मां के रूप में, मां के बारे में आपके सामने रखेंगे। आदरणीय श्री सुदेश बहल जी। मंच पर विराजमान आदरणीय आचार्य ललित जी और आप सब बहन भाइयों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं हिंदू समाज कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे मौका दिया आपके सामने उस शब्द का जिसका वर्णन करना ही बहुत मुश्किल है, मां का। मां ऐसा शब्द है कि जितना भी बतलाएं उतना कम है। आप जरा सोचकर देखें, हमारे भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां मां को बहुत ही मान्यता दी जाती है। जिसने भी हमारे लिए भला किया है, हमने उसको मां की पदवी दी है। भारत माता, गंगा माता, गौ माता, किस किस की बात करें, तुलसी माता, सब इन लोगों ने, ये सिर्फ आपको भारत में ही मिलेगा, किसी भी देश में नहीं मिलेगा। इसका आप गर्व कीजिए कि हमें जो हमारे बुजुर्गों ने ये चीजें दी हैं, इसको समाप्त नहीं करना है। हमारे जो संस्कार हैं उनको आगे भेजिए और मां का मतलब समझिए। मां के बिना ये सृष्टि बन ही नहीं सकती, चाहे वो मनुष्य में हो या जानवरों में हो। मां का इतना जो महत्व है उसके बारे में कुछ शब्द आपके सामने रखना चाहता हूं। इतने मेरे में ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आशा करता हूं कि आपके सामने कुछ शब्द जो मैंने कुछ किताबों से लिए हैं आपके सामने पेश करने की चाहता हूं। आज आप सबके सामने मां क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है। मां तो हम कहते हैं, लेकिन मां क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको ज्ञान देना चाहता हूं। जितना भी हम कहें उतना ही कम है। मां कैसी होती है? एक खूबसूरत रिश्ते का नाम मां है। मां बाप आंगन के ऐसे पेड़ हैं जो बुढ़ापे में आपको फल ना दें, लेकिन छाया तो देते हैं ना। छाया ही उनकी बहुत जरूरी है। फल तो उन्होंने आपको बचपन से ही दिए हैं, लेकिन मां की छाया जो है वो आपको हमेशा, जब तक भी आप बूढ़े भी हो जाए, मां के लिए तो बच्चा बच्चा ही है, उसकी छाया हमेशा आपके ऊपर रहती है। जब एक रोटी के 4 टुकड़े हों और खाने वाले 5 हो, तब मां कहती है
मुझे भूख नहीं है। माँ ऐसी होती है, जब 4 आदमी आ जाएं तो रोटियां 4 ही हो तो माँ क्या कहती है, आज मेरा व्रत है, आज मेरे को भूख नहीं है। ये कौन त्याग है, किसका त्याग कर सकती है? केवल एक आत्मा है, वो है माँ। किसी बच्चे ने अपनी माँ के कंधे पर सिर रखकर पूछा, माँ कब तक अपने कंधे पर मुझे सोने दोगी? आप भी ऐसा चाहते होंगे बड़े होकर भी कि माँ के कंधे से थोड़ा हम सहारा लें। माँ का जवाब देखिए क्या कहती हैं, तब अपने कंधे पर सोने दोगी? माँ ने कहा कि जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर नहीं उठा लें, ऐसी होती है माँ। जब तक लोग उसे नहीं उठा लें तो माँ का कंधा हमेशा आपके लिए है। औलाद कैसी भी हो, माँ के प्यार साथ डांट भी देती है, अगर मारती भी है तो चोट भी उसी को लगती है, दिल पर लगती है। ऐसी होती है माँ। हर पल में खुशी देती है माँ, अपने जिंदगी में जीवन देती है माँ। भगवान क्या है, माँ की पूजा करो जनाब, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। अपना जन्मदिन तो आप बड़े खुशियों से मनाते हो, लेकिन जिसने जन्म दिया है उसको भूल जाते हो। जन्मदिन मनाते समय याद तो करो कि किसने जन्म दिया आपको, कम से कम उसको तो याद करो। चाहे कहाँ भी हो, कहीं भी हो, परदेश में भी हो, माँ को हमेशा याद रखो कि जिसकी वजह से आपको ये जन्म मिला है। माँ की दवाई का खर्चा बेटे को मजबूरी लगता है, माँ की दवाई का खर्चा बेटे को मजबूरी लगता है। सिगरेट का धुआं और तंबाकू उसे जरूरी लगता है। माँ तेरे दूध का हक मुझसे अदा क्या होगा, तू है नाराज तो खुश, मुझसे खुदा क्या होगा। आप देख सकते हैं, माँ को पैसा देने के लिए हम नहीं देते, अपने ऊपर खर्चा करने के लिए, चाहे वो तंबाकू हो चाहे सिगरेट हो, उस पर खर्चा कर देते हैं। जरा सोचिए कि उस महान आत्मा ने कितने त्याग से आपको इतना बड़ा किया है, उस पर भी आपका हक बनता है। जरा मोबाइल बंद कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आज माँ के दिन में कुछ सुनने के लिए आपके लिए ऐसा दिन, एक दिन माँ के लिए मोबाइल बंद कर दीजिए, मेरा हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है। याद कीजिए उन दिनों की बातें जब रसोई में माँ खाना बनाती थी और हम खाना खाते थे, लेकिन थाली से हमारा ध्यान इधर उधर देखते तो माँ कभी नमक ले आती, कभी अचार ले आती। उसको मालूम था बेटे को क्या चाहिए। ये होती है माँ। थाली के आप खाना खा रहे हैं, लेकिन उसे मालूम है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए। ऐसी माँ होती है। जब हम उस माँ को खो देते हैं तो बहुत याद आती है। तो माँ जब हमारी परीक्षा के दिन होते हैं, दही का कटोरा लिए शगुन बनाकर आकर खड़ी हो जाती है, बहुत ही याद आती है माँ। ऐसी होती है माँ। कवि ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी बहुत सुरक्षित रहता हूँ, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी बहुत सुरक्षित रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। आजकल माँ की हालत बताना चाहता हूँ। आप दूसरा दृश्य देखिए कि आजकल की माँ का क्या हालत है। ये मेरे नजदीकी रिश्तेदार की एक छोटी सी आपको दृष्टांत बताता हूँ कि घर के पिता के देहांत के बाद उन्होंने माँ अपनी पत्नी को कहा कि जब तक तुम्हारी उम्र है बच्चों को ये मकान बेचने नहीं देना, बैंक में जो पैसा है अपने पास रखना, गलती मत करना, बच्चे तुमको जो है भूल जाएंगे। तो थोड़े सालों बाद उनके 2 लड़के थे, दोनों लड़कों ने कहा माँ ये कमरा जो है बहुत छोटा पड़ रहा है, आजकल इंडिया में एजेंट जो है वो बिना पैसे के कमरा दे करके बना देते हैं और उसमें से कुछ
मंजिलें वो खुद ले लेते हैं। तो ऐसा करने से कमरा भी हमारा बड़ा हो जाएगा और माँ तो भी सुखी हो जाएगी। सो माँ उनकी बातों में आ गई और कांटेक्ट कर लिया और 4 छत्ता मकान बना लिया, जिसमें से नीचे वाले बड़े भाई ने लिया और ऊपर जो था वो छोटे भाई को, और 2 जो था वो कॉन्ट्रैक्टर को फ्री में मिला। अब ये था कि माँ का खाना कैसे करें, तो बड़े ने कहा 15 दिन माँ ऊपर के बेटे से खाएगी, 15 दिन माँ नीचे के बेटे बड़े के बेटे से खाएगी। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा। तो अचानक अगले महीने 31 का दिन आ गया। अब 31 दिन में एक बेटा दूसरे बेटे का मुंह देख रहा है कि ये किसकी जिम्मेदारी है कि उस दिन माँ को खाना खिलाए। आप देखिए, जिस माँ ने सारी उम्र बच्चों को खाना खिलाया, 31 दिन के महीने में बच्चे ये देख रहे हैं कि ये माँ को कौन खाना खिलाएगा, ऊपर वाला बेटा या नीचे वाला बेटा। ये आजकल की हालत है माँओं की। कितना दुख होता है कि हमारे संस्कृति में ऐसे भी लोग हैं। कम से कम खाना माँ को खुद कहने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, माँ तो माँ ही है। आपने माँ को भी बांट दिया, एक बेटे के लिए 15 दिन वहां रहेगी, 15 दिन यहाँ रहेगी। ऐसी माँ का जो है आप देख सकते हैं कि उसके मन में क्या होगा, कैसे होगा। तो इन बातों में आप थोड़ा विचार करें और सोचें। माँ के हाथों की खिलाई हुई बासी रोटी भी 5 स्टार के होटल से भी ज्यादा स्वाद होती है, क्योंकि उस बासी रोटी में भी माँ का भरा हुआ प्यार होता है। ये होती है माँ। आज के इस बहुत तेज भरी इंटरनेट की दुनिया में सारे नाम तो मोबाइल में हैं, लेकिन माँ का फोन करने का हमें वक्त ही नहीं मिलता। सिर्फ हेलो करने का भी वक्त नहीं मिलता, सिवाय व्हाट्सएप और लाइन में ही माँ को हम जो है जन्मदिन की बधाई दे देते हैं, या फिर फोन भी करते हैं तो हेलो तू ठीक है, बस इतना ही हम अपना फर्ज समझ करके आज के इंटरनेट में ये सब हाल हो रहा है। इंडिया के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं जिन्होंने पद्मश्री मिला हुआ है, मुंबई के हैं, उनका नाम है डॉक्टर सचिन। उन्होंने अस्पताल खोला हुआ है। उन्होंने जो घुटने हैं उसके ऊपर रिसर्च करके उनको कि रिसर्च ये किया है कि घुटने का ऑपरेशन के बाद, नकली के बाद, दुनिया में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसने घुटनों का ऑपरेशन किया हो और वो जमीन पर बैठ करके बैठ सकता हो नकली घुटनों से। तो इन सचिन जी ने ये आविष्कार किया और उस पर पद्मश्री मिला। उन्होंने अस्पताल खोला हुआ, लेकिन अस्पताल के अंदर बच्चों का वो फ्री इलाज करते हैं। कैसे करते हैं? उन्होंने पिछले सप्ताह टीवी में बतलाया कि मैंने कहा कि मैं उन बच्चों का इलाज फ्री करूंगा जिनकी माँ आकर के नर्स के बदले में काम करेगी, तो मैं उन बच्चों का कोई भी इलाज का मतलब पैसे नहीं लूंगा। तो उसमें उन्होंने रिसर्च किया कि जो बच्चा 1 महीने में ठीक होना था नर्स के साथ, वो 15-20 दिन में ही माँ की सेवा से ठीक हो गया। आप देख सकते हैं माँ का प्यार अस्पताल के अंदर बच्चे को कैसे ठीक करता है। जो दवा ठीक नहीं कर सकती वो दुआ ठीक करती है। ये है माँ का आशीर्वाद। सो दुआ अवश्य लीजिए। आइए, हर साल मैं ये आपके सामने एक माँ के ऊपर एक भजन बोलता हूँ, आप भी साथ दीजिए, तो माँ को आशीर्वाद देने का बहुत अच्छा अवसर है। हर बात को तुम भूलो भले, माँ के उपकार न भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ के उपकार न भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ के उपकार न भूलना। इस धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। इस धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है।
तब तेरी सूरत पाई है। संसार में तुझको बुलाया है, तब तेरी सूरत पाई है। संसार में तुझको बुलाया है। इस पावन माँ के दिल को तुम पत्थर बन कर मत तोड़ना। इस पावन माँ के दिल को तुम पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ के उपकार न भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ के उपकार न भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कौल खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। अपना हर कौल खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इस अमृत देने वाली माँ को जीवन में जहर मत घोलना। इस अमृत देने वाली माँ को जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ के उपकार न भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ के उपकार मत भूलना। गीले में सदा सोए है सभी, सूखे में तुझे सुलाया है। गीले में सदा सोए है सभी, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का हार बना झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। बाहों का बना कर झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। इस निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी तुम मत घोलना। इस निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी तुम मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ के उपकार मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ के उपकार मत भूलना। जो चीज भी तूने मांगी है, वह सब कुछ तूने पाया है। जो चीज भी तूने मांगी है, वह सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझसे नेह लगाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझसे नेह लगाया है। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्यार गले मत भूलना। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ के उपकार मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ के उपकार मत भूलना। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला कोठी कमाई है। अगर माँ ही न
नहीं है खुश तेरी बेकार ये सारी कमाई है। अगर माँ ही नहीं है खुश तेरी बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं है खाक इस राज को कभी ना बोलना। हर बात को तुम बोलो भले माँ के उपकार मत बोलना। हर बात को तुम बोलो भले माँ के उपकार मत बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद। स्नेह से सजी ममता से भरी माँ तो केवल माँ होती है। मैं सुदेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्हें सुंदर विचार माँ के ऊपर रखें। अब मैं अनुरोध करता हूँ हमारे परम आदरणीय परम वंदनीय पंडित जी से कि अपने सत्संग अपने प्रवचन भजन आपके सामने रखें। आदरणीय श्री पंडित जी। ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च परिणोति तस्मै तं तदेवमात्मबुद्धिः प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। बर्हापीडन्नटवर्वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विद्वद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशति जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरदश्चार्थेष्वविद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हर 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 महादेव। आए तेरे द्वार नमस्कार।
जग के आधार नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। सब जग के आधार नमस्कार नमस्कार। चांद में तेरा ही उजाला है। तूने पहन रखी है सितारों की माला है। सब जग के आधार नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। मंगलमय आए तेरे द्वार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। चोटियों को भाल है झूमते। सारे सारे तारे हैं झूमते। नमस्कार नमस्कार। आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। सबके मन को भा रही
तेरे द्वार आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार आए तेरे द्वार नमस्कार नमस्कार। श्रद्धालु सत्संग प्रेमी भद्र पुरुषों, वात्सल्यमयी स्नेहमयी करुणामयी मातृशक्ति माता एवं बहनों, थाई देश एक और वात्सल्यमयी ममतामयी थाई देश की महारानी का जन्म महोत्सव पूरे थाईलैंड में जोर शोर से मना रहा है और दूसरी तरफ भारतीय स्वतंत्रता दिवस अब दस्तक दे चुका है। कल पूरे भारत में बड़े उल्लास के साथ हम लोग स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाएंगे। लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री जी का पूरे देश के लिए उद्बोधन होगा, संबोधन होगा, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। तो दो पर्व एक साथ मिले हैं, लेकिन हम भारतीय इन दोनों में ज्यादा अंतर इसलिए नहीं करते हैं कि पूरे विश्व में केवल भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसके साथ में हमने माता शब्द जोड़ा है। कोई भी विश्व का देश अपने राष्ट्र के साथ में माता शब्द का व्यवहार नहीं करता। अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, कहना तो नहीं चाहिए, पाकिस्तान माता, बांग्लादेश माता, कोई नहीं बोलता। लेकिन हम बड़े गर्व से क्या कहते हैं? भारत माता की, भारत माता की। ये केवल और पूरे विश्व में हम लोग कहते हैं। तो जो मातृ दिवस है वो भी हमारे ही देश में स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन कोई धरती, कोई सीमाएं, कोई पर्वत, कोई सागर किसी दूसरे के गुलामी से मुक्त नहीं हुए थे, बल्कि हमने तो अपनी भारत माता की एक बड़ी सुंदर सी देवी जैसी तस्वीर बना रखी थी। हमारे आजादी के जो दीवाने थे, जिन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग और बलिदानी देकर के जिस देश को आजाद किया, वो कोई सीमाएं नहीं थी, बल्कि एक देवी थी जो जंजीरों में बंधी हुई थी, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। उस भारत की देवी को, जिसे हम गर्व से भारत माता कहते हैं, उसे आज हमारे वीरों ने, बलिदानियों ने मुक्त कराया था। इसलिए चाहे वो मातृ दिवस हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, हम भारतीयों के लिए तो दोनों एक जैसे दिवस इसलिए हैं कि आज सदियों सदियों से जो हमारी मां बंधनों में बंधी हुई थी, हमने उसे बंधनों से मुक्त किया है। इसलिए भारत माता के बंधनों की मुक्ति का ये पर्व है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्र और परतंत्र, ये दो ही तो शब्द हैं। संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? महर्षि वेदव्यास जी ने इसका समाधान किया है। संसार का सबसे बड़ा सुख, यानी भोजन न मिलने से, भूखे व्यक्ति को भोजन न मिले,
दरिद्र को धन ना मिले, समस्याओं उलझनों के पहाड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन इन सबसे बड़ा भी एक और सुख है। वह सुख क्या है? तो कहा सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। दूसरे के वश में रहना, दूसरे गुलामी में रहने से दुख, बड़ा दुख इस संसार का कोई हो ही नहीं सकता। हमारे पास हो, लेकिन कोई दूसरा दिन रात खड़ा होकर के हमें डांटता धमकाता रहे, हम उसकी गुलामी में जीना पड़े, तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। कुछ भी क्यों ना हो, हमारा भारत तो महात्माओं का, संतों का, फकीरों का देश है, जहां कौपीनम कौशेय वस्त्रम कौपीनवंत खलु भाग्यवंत कह के हमारे शास्त्र उन महापुरुषों का, उनका गौरव गान गाते हैं कि भले ही कौपीन ही क्यों ना बंधी हो, लंगोटी ही क्यों ना बंधी हो, लेकिन वह सर्वतंत्र से मुक्त है और सदा सदा के लिए स्वतंत्र है। उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं, किसी का बंधन नहीं, वह आजाद है। तो कहा सर्वम सुखम, दुनिया का सबसे बड़ा सुख है अपने अधीन रहना, अपने शासन में रहना। दूसरा कोई हमारे ऊपर शासन करे और उसके बदले में हमें बहुत सारा सब कुछ देता रहे, वह सबसे बड़ा दुख है। लेकिन सब प्रकार के अभाव में जी लेंगे। हमारे यहाँ तो ये तक कह दिया कि वरम वनम व्याघ्र गजेंद्र सेवितम द्रुमालय पक्कु फलाम्बु भोजनम तृणानि सैया परिधान बलकलम। भले ही घने घनघोर जंगलों में हिंसक पशुओं के बीच में रहने को मिले, लेकिन मैं आजाद हूं। मेरी मर्जी है, जैसा मैं चाहूं वैसा मैं रहता हूं। मैं जैसे चाहूं अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता हूं। मैं जिस प्रकार के नियमावली के अंतर्गत रह करके अपने जीवन को जी सकता हूं, ये बहुत बड़ी बात है। और हो सकता है जो हमारे स्वतंत्रता के पहले के भी लोग यहाँ बैठे हों, जिन्होंने भारत की आजादी के पहले के भी दिन देखे हों और बाद में स्वतंत्रता होने के बाद के दिन देखे हों, और वे बैठकर तुलना करते हैं। मेरे पिता भी कभी कभी कहते थे, किसी भी पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो कहते थे इससे तो अच्छा वो ब्रिटिश लोगों का राज्य था, जहां कम से कम वस्तुओं का अभाव नहीं था, फला चीजें बहुत अच्छी थी, ये चीज बहुत अच्छी। कभी कभी कहते थे कि बाबूजी फिर इतना संघर्ष, हजारों हजार बलिदानियों ने अपने जीवन की कुर्बानी किस लिए दी, तो उन्हें स्वीकार करना पड़ता था कि सब कुछ तो था, लेकिन हम अपने ही देश में, अपने ही भारत में रह करके भी पराये बंधनों में, पराये शासन में, पराई दृष्टि में हमें रहना पड़ता था। तो संसार के भले ही सारे सुख सुविधाएं मिलें, लेकिन जहां मेरा अपना कुछ नहीं हो, मुझे अपना कहने के लिए कुछ भी ना मिले, मुझे वो स्वीकार नहीं है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने बड़े वर्षों पहले अपने शास्त्रों में इस प्रकार की परिभाषा बनाई कि सोने का पिंजरा भी पिंजरा ही कहलाता है। उस पिंजरे में भले ही रोज अंगूर खिलाए जाएं कोयल को, और सोने की कटोरी में रख करके पानी पिलाया जाए, तो भी वह जो आजादी से कूकने वाली, कुहकने वाली जो कोयल है, उस पिंजरे के अंदर रह करके कमजोर पड़ जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, और जिस दिन उसे पिंजरा खुला करके और उन्मुक्त गगन में उड़ने की आज्ञा मिल जाएगी, तो फिर वैसे ही चहकने लग जाएगी। तो आजादी तो पशु और पक्षियों को भी जब प्रिय है, तो मनुष्य तो बड़ा विचारशील प्राणी है, उसे तो हर हाल में आजादी चाहिए। और वह आजादी भारत को प्राप्त हुई थी 15 अगस्त को अर्धरात्रि में। हमारा देश अंग्रेजों के बंधनों से मुक्त हुआ था, और तब से स्वतंत्र भारत की कल्पना की गई। हम अपना संविधान बनाएंगे, अपने नियमावली में रहेंगे, हमारा अपना देश होगा, और वह जो भारत माता है, जो परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, अब उन्मुक्त होकर के, अभी अभी हमने मां की बड़ी महिमा सुनी। हमारे श्री सुदेश बहल जी मां के बारे में जरूर हर वर्ष कुछ न कुछ कहते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, और विचारों को प्रकट करते करते कभी कभी उनकी आवाज लरजने लग जाती है, थर्राने लग जाती है, वो भाव में भीग जाते हैं, और ये सत्य है। लेकिन यदि हमारी मां किसी दूसरे की यहां गुलामी करे,
तो कोई भी गौरवशाली पुत्र इसे सहन नहीं कर सकता। भले ही मैं अपनी माँ को अपने घर में बामुश्किल दोनों समय का भोजन करा पाऊं, लेकिन मेरी माँ मेरे साथ रहे, मेरी माँ को किसी दूसरे के बंधनों में न बंधना पड़े, ये हर पुत्र का एक अरमान होता है। वही भारतीयों के मन में था। 600 साल लगातार मुगल शासकों के बंधनों में हमारा देश रहा और लगभग 200 वर्ष तक फिर अंग्रेजों की दास्तां हमने सहन की। और उसके बाद वो समय आया कि न जाने कितने वीरों का खून रंग लाया और भारत में बड़े शान के साथ, बड़े गर्व के साथ में हमारा तिरंगा लहराया। तिरंगे के 3 रंग हैं भैया, आप सब लोग जानते हैं। ये तीनों रंग 3 चीज को बताने वाले हैं। पहले सबसे ऊपर है लाल रंग, जो थोड़ा सा केसरिया है। केसरिया रंग त्याग का भी प्रतीक है और साथ ही साथ उस रक्त का प्रतीक है जो न जाने कितने लोगों ने बहाया है, तब जाकर के देश आजाद हुआ। तो जब तिरंगे को प्रणाम करें तो उन बलिदानियों को, उन स्वतंत्रता के अधिनायकों को जरूर प्रणाम करें जिन्होंने न परिवार देखे, न अपनी नौकरियां देखी, बड़े बड़े पदों पर काम करते थे, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं थी, अपने घर द्वार नहीं देखे। एक घर का एक ही लाल है, उसने भी परवाह नहीं की और सब के सब अपनी माँ, भारत माँ को आजाद करने के लिए न्योछावर करते रहे, अपने प्राणों का उत्सर्ग करते रहे। तो ये जो लाल रंग है, जब हम तिरंगा को प्रणाम करें तो उस रक्त की कीमत को हम पहचाने। और उसके बाद में बीच में है सफेद रंग है, ये है शांति का रंग, कि हम शांति पूर्वक जीने वाले लोग। अभी हमारे राय साहब ने बड़ी वीर रस से भरी हुई कविता पढ़ी थी कि इस्लामाबाद और आतंकवाद और ये, हम दूसरे के ऊपर कभी शासन नहीं करना चाहते हैं, हम किसी को दबाना नहीं चाहते हैं, हम अपने देश में शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, लेकिन किसी के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भी भारत बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। वो अपने आप में रहना चाहता है। ये शांति का संदेश देने वाला विश्व में यदि कोई राष्ट्र है तो भारत देश। वो जो शांति का प्रतीक है वो तिरंगे झंडे का सफेद रंग है। और फिर एक कल्पना थी कि जब हमारा देश शांतिपूर्वक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता चला जाएगा तो तीसरा लक्ष्य होगा, यहाँ के लोगों ने, भारत के लोगों ने बहुत भूखमरी देखी। भूख क्या होती है, अन्न की क्या कीमत होती है, ये हमारे बुजुर्गों ने देखा था। इसलिए अगला सपना देखा गया था कि जब राष्ट्र पूरी तरह से समृद्ध हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, तो तीसरा जो कदम है वो है हरित क्रांति। पूरी भारत माता हरे भरे खेतों से परिपूर्ण हो जाए, कभी भी अन्न के लिए भारतवासियों को कभी किसी तरह की कमी ना पड़े, उसके लिए फिर झंडे का तीसरा रंग जोड़ा गया, हरा रंग, जो समृद्धि का है, जो हरी भरी फसलों का प्रतीक है। तो आज जब हम 15 अगस्त को अपना स्वतंत्र दिवस मनाते हैं तो बहुत सारी बातों को याद करना चाहिए कि आजादी बहुत आसानी से नहीं मिली है। इसके पीछे एक लंबी गाथा है। 1800 शताब्दी से ये जो सिलसिला शुरू हुआ तो अनगिनत वीरों ने लगातार अपनी कुर्बानियां और विद्रोह करते रहे, बगावत करते रहे और अपने साहस के साथ आगे बढ़ते बढ़ते तब जाकर के भारत माता को स्वतंत्र किया है। उसको आज के दिन याद करना चाहिए। अब एक और बात है, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इसका भी थोड़ा सा फर्क हमें जानना चाहिए। एक होता है स्वतंत्र, एक होता है स्वच्छंद। कहीं हम ये गलती तो नहीं कर रहे हैं कि हम स्वतंत्रता को स्वच्छंदता मान बैठे हों। स्वच्छंदता का अर्थ होता मन माना, हम तो आजाद हो गए जी, हम किसी नियम को नहीं मानेंगे क्योंकि हम आजाद हो गए। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। स्वतंत्र का अर्थ होता है तंत्र यानी शासन। शासन तो तब भी रहेगा, आजाद होने पर भी शासन तो रहेगा, लेकिन अब किसी दूसरे का शासन नहीं, हमारा बनाया हुआ शासन में हम रहेंगे। अपने अपने घरों का भी तो एक नियम होता है। हर घर में, अच्छे घरों में, अच्छे परिवारों में एक नियम होते थे, परंपराएं होती थी और बच्चों से लेकर बूढ़े तक अपने घर की नियमावली को पालन करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं पहली बार थाईलैंड में आया और मैंने देखा कि यहाँ पर एक बहुत अनुकरणीय परंपरा
है कि जैसे ही हम घर में प्रवेश करते हैं तो अपने जूते बाहर उतारते हैं। हमने तो भारत में ये देखा था कि यदि हम बाहर किसी के घर के द्वार पर जूते उतारने लग जाएं तो लोग कहें नहीं पंडित जी हमारे यहाँ तो जूते चलते हैं। भैया आपके घर जूते चलें, चप्पल चलें, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि जूते चप्पल बाहर ही रहे। तो हर जगह की, हर राष्ट्र की अपनी एक पहचान है, अपने एक नियम है, परंपराएं हैं। और यहां से लेकर जापान तक मैंने सुना है कि यही परंपरा है कि भोजन करना हो तो जूते उतार के भोजन करें, घर में प्रवेश करना है तो जूते उतार करके घर में प्रवेश करें, मंदिर में आए तो उन्हीं नियमों का पालन करें। और तो और ये देखकर मुझे हैरानी होती है कि अपने विद्यालय में, जो हमारा भारत विद्यालय, मुझे दूसरे विद्यालय में जाने का तो कम मौका मिला, लेकिन अपने भारत विद्यालय में मैंने देखा कि यदि आप प्राचार्य के, क्रूजाई जो है प्रिंसिपल के कमरे में यदि जाएं तो कोई भी कितना भी बड़े पद वाला क्यों ना हो, उसे भी अपने जूते बाहर उतार के तब प्रिंसिपल के रूम में जाने की इजाजत है। तो ये हुई है कि व्यवस्था। अब कोई कहे कि मैं तो आजाद हूं, हम क्यों माने, प्रिंसिपल हमसे बड़ा थोड़ी होता है, हम तो जाएंगे और ऐसे ही जाएंगे। तो वो अपने ही बनाए हुए नियमों को तोड़ रहा है। वो हुआ स्वच्छंद, और स्वच्छंद होता है पशुता की प्रवृत्ति, और स्वतंत्र, मैं अपने बनाए नियमों में स्वयं चलूंगा, यह है आजादी, यह है स्वतंत्रता। आज भारत में जो स्थितियां चल रही हैं, एक तरह की अराजकता की स्थितियां जो दिखाई पड़ती हैं, उसका कारण यही है कि ना तो हमने उस आजादी की कीमत को पहचाना है, जो बहुत बहुमूल्य थी, जो बहुत कठिनाई से मिली थी, बहुत ज्यादा प्राणों की आहुतियां देने के बाद में प्राप्त हुई थी। उस आजादी को हमने बहुत आसानी से ले लिया। और दूसरी बात यह है कि हमने उस आजादी को स्वच्छंदता में ले लिया। अब मेरे ऊपर किसी का शासन नहीं होगा तो ये तो फिर गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। इसलिए नियमावली के अंतर्गत रह करके, और वे नियम किसके, हम भारतीयों ने बैठ करके, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे बड़े बड़े विद्वानों ने बैठ करके भारत कैसे संचालित हो, भारत की व्यवस्था कैसे चले, यहाँ राज्यीय व्यवस्था कैसी हो, देश की व्यवस्था कैसे हो, केंद्र सरकार कैसे काम करे, राज्य सरकारें कैसे काम करें, हर एक व्यक्ति को लाभ कैसे पहुंचे, इन सब को बनाने का काम हम भारतीयों ने किया था। तो हम एक निश्चित संविधान के अंतर्गत अपना जीवन यदि चलाएंगे तो हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का पालन करने वाले और भारत माता के सच्चे सपूत कहलाएंगे। हमें अधिकारों के साथ साथ हम अधिकारवाद के लिए तो बहुत झगड़ा करते हैं, लेकिन नियमबद्धता में शिथिलता कर जाते हैं। तो आजादी का मतलब है कि हम अपने स्वयं के बनाए नियमों के अंतर्गत रह करके अपने अपने अधिकारों को, अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर अपने देश को उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहें। ये है स्वतंत्रता, और इसका हर एक भारतीय को पालन करना चाहिए। भारत की अपनी एक पहचान थी। भारत जो है वो जगत गुरु कहलाता था। ज्ञान के क्षेत्र में हम दुनिया में सबसे आगे थे। इसलिए जब कभी भी कोई भारतीय दूसरे देश में रहे तो उसके आचरण से, उसके व्यवहार से, उसकी वाणी से, उसके मिलने जुलने, उठने बैठने से हमेशा हर भारतीय को याद रखना चाहिए कि ये जो चलता फिरता एक भारतीय शरीर है, ये अपने आप में एक राष्ट्र है। और यदि एक व्यक्ति ने गलती की है तो उससे पूरा के पूरा राष्ट्र कलंकित हो सकता है। और एक व्यक्ति के अपने सत्कर्मों से यदि उसे प्रशंसा मिली है तो पूरे राष्ट्र का मान होता है। इसलिए हमें अपने उस गौरव को बनाए रखने के लिए, खास करके जो विदेशों में रह रहे हैं, उन्हें और भी मर्यादित आचरण के साथ में भारत की आन बान शान को बढ़ाना चाहिए। तब हम कहेंगे लोगों से कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। ये हुई राष्ट्र से जुड़ी हुई बातें। ये जो मंच है उसे मैं ये मानता हूं कि ये राष्ट्रीय मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच नहीं है, ये तो शुद्ध धर्म का मंच है। यहाँ चर्चाएं केवल धर्म की होनी चाहिए। तो धर्म क्या कहता है स्वतंत्रता के बारे में, उसके विषय में भगवत्पाद आचार्य शंकर ने जो अपने विचार रखे हैं वो मैं थोड़ी देर के लिए आपके बीच में रखना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात शंकराचार्य जी ने कही है, आजादी क्या है और गुलामी क्या है। बद्धो हि कोयो विषयानुरागी, बद्धो हि कोयो विषयानुरागी,
भावाभिमुक्तिर् विषये विरक्तिः भावाभिमुक्तिः विषये विरक्तिः। यह है अध्यात्म, यह है धर्म। बहुत सुंदर बड़ा स्पष्ट लक्षण शंकराचार्य जी। अब हम मंदिर में हैं, अब हम किसी देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी देश की आजादी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ आजादी है प्रति व्यक्ति की, यहाँ आजादी स्वतंत्रता की बात की जा रही है एक साधक के जीवन की। वह किस प्रकार से अपने आप को बंधन मुक्त कर सकता है, और सबसे बड़े बंधन अध्यात्म के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, ईश्वर से मिलने के मार्ग में सबसे बड़े बंधन क्या है जो हमें ईश्वर तक नहीं पहुंचने देते हैं? वे कौन से बाधक हैं? आप में से कोई बताएंगे? सबसे बड़ा बंधन जो हमें ईश्वर से नहीं मिलने देता। हम यहाँ मंदिर आ गए, हमने भगवान का दर्शन किया, प्रार्थना की, फिर भी ईश्वर के साथ हमारा साक्षात्कार नहीं हो पा रहा। ईश्वर से हम सीधे सीधे मिल नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा अंतराय, सबसे बड़ा विघ्न, सबसे बड़ा बंधन क्या हो सकता है? इसे शंकराचार्य जैसे मनीषियों ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने समझा और हमें बताया। उस पर भी हमें विचार करना है कि हमें अपने आप को भी स्वतंत्र करके जाना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत अच्छी बात भगवद गीता के 6 अध्याय में कही, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेत आत्मनात्मानम, मनुष्य जीवन अनंत अनंत पुण्यों के परिणाम के कारण से प्राप्त हुआ है, और ये मनुष्य जीवन भगवान ने किसी विशेष प्रयोजन के लिए दिया। 84 लाख योनियों में सबसे मूल्यवान हमें बनाकर इस धरती पर भेजा है, और उसके द्वारा क्या हमें पाना है? तो कहा आत्म उद्धार, आत्म कल्याण। और उस आत्म उद्धार और आत्म कल्याण में सबसे बड़ी बाधा क्या है? भगवान तो कहते हैं कि मनुष्य तन पाकर के भी जिसने आत्म कल्याण नहीं कर पाया वह सबसे बड़ा अपना शत्रु है। हम दूसरों को शत्रु क्यों कहने लग जाते हैं? ये मेरा शत्रु है, ये मेरा पराया है, ये मेरा मित्र है। हम स्वयं अपने शत्रु और अपने मित्र बन सकते हैं। हमें दूसरों से शत्रुता मित्रता करने की क्या आवश्यकता है? गीता में भगवान कह रहे हैं, आप अपने मित्र बनना चाहते हैं तो अपना कल्याण करिए, आत्मोद्धार कीजिए, और अपने शत्रु बनना चाहते हैं, सबसे बड़े दुश्मन बनना चाहते हैं, तो ऐसे ही फिर मनुष्य शरीर को बर्बाद करके बिना आत्मोद्धार के चले जाइए। तो वह जो आत्मोद्धार है, वह जो ईश्वर दर्शन है, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है, उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या? तो कहा कि बद्धो ही कोयो विषयानुरागी को वा विमुक्ति विषये विरक्ति। सबसे बड़ी आजादी है। और आजादी जानने से पहले सबसे बड़ा बंधन क्या है उस पर विचार करें। तो कहा कि संसार का सबसे बड़ा बंधन, ये जो गुलामी है, परतंत्रता है, वो किस चीज की है? तो कहा विषयों ने ही हमें सबसे ज्यादा जकड़ रखा है। मनुष्य के पास परमात्मा ने ज्ञान दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया, विचार शक्ति दी, सब कुछ तो दिया, लेकिन वो विषयों के पीछे दीवाना होकर के दौड़ता रहता है। 5 विषय। आप लोग वर्षों से सत्संग में आ रहे हैं, आपको ये जानकारी जरूर होगी कि वे 5 विषय कौन कौन से हैं जिन्होंने मनुष्य को बांध रखा है। वे हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषयों में मनुष्य उलझा हुआ है। जिस दिन इन 5 विषयों से मनुष्य ने अपने आप को आजाद कर लिया, तब वो सच्चे मायने में स्वतंत्र होगा, आजाद होगा। और जैसे ही जीवात्मा इन विषयों के बंधनों से मुक्त होता है, बंधन मुक्ति का नाम ही ईश्वर प्राप्ति है। ईश्वर का एक रूप है आनंद। जैसे ही बंधन मुक्त हुए तो जीवन का सबसे बड़ा आनंद मिल जाता है। इन विषयों ने उस आनंद से हमें वंचित कर रखा है। अब कैसे?
एक एक विषय की क्या क्या गाथा है उसे भी शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि नाम के ग्रंथ में बताया। केवल 2 मिनट में मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा। शब्दादिवे पंचविरेव पंच पंचत्व माप स्वगुणेन बद्धा कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना नराह पंच विरंचिता। क्यों? बहुत सुंदर उदाहरण दिया है शंकराचार्य जी ने। बंधुजनों, मैं ये चाहता हूं कि हम जब देव मंदिर में आए तो यहाँ से कुछ पा करके जाएं, कुछ सीख करके जाएं और कुछ करने की प्रतिज्ञा करके जाएं। एक एक विषय में किस प्रकार से एक एक जीव लिप्त है, बंधा हुआ है और उसकी दुर्दशा हो रही है, पहले तो ये समझाए। पहला विषय है शब्द। शब्द यानी 2 प्रकार के शब्द हो सकते हैं, एक मन को भाने वाला और एक मन को ना भाने वाला, जिसको हम कहते हैं अनुकूल और प्रतिकूल। यदि शब्दों की अनुकूलता है, मीठे शब्द हैं, प्रशंसा के शब्द हैं, हमारे यश जी जब बढ़िया सुंदर गीत गाते हैं तो हम लोग ऐसे ऐसे होने लग जाते हैं। हम तो ज्ञानवान हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। एक सपेरा जब सांप के सामने बीन बजाता है तो वो सांप जैसा जीव भी मस्ती में डोलने लग जाता है। ये शब्दों का महत्व। तो वो शब्द कहीं हमारे लिए आनंद के बजाय बंधनों का कारण तो नहीं बन गया। शब्द हमारे बंधनों का हेतु तो नहीं बन गए। हम सभी आदरणीय, पूज्य शब्द, सम्माननीय शब्द तो चाहते हैं, लेकिन जरा सा भी किसी ने टेढ़ी नजर कर दी, शब्दों में जरा सी गर्मी दिखा दी तो हमें अनुकूल नहीं लगता है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जो पहला विषय है उसने एक निरीह भोले भाले जानवर जिसका नाम था हरिण। हरिण बहुत आजाद था, जंगलों में कुलाचे मारता घूमता था, किसी का कुछ न बनाता था न बिगाड़ता था, अपनी मस्ती में रहता था। लेकिन एक विषय ने उसे बांध लिया और बांधा ही नहीं, उसकी मृत्यु का कारण बन गया। वो विषय था शब्द। कहते हैं कि जब हरिण का शिकार करना होता है तो शिकारी क्या करता है, संगीत की एक सुंदर ध्वनि तरंग जंगल में बिखेर देता है और उस संगीत के सम्मोहन में बेचारा हरिण बंध जाता है, दौड़ना भूल जाता है। वहीं के वहीं एकदम से उसकी गति रुक जाती है और चतुर शिकारी संगीत को और बढ़ाता जाता है और बढ़ाता जाता है और चुपके से कब जाकर के हरिण को बांध लेता है और उसकी मृत्यु का कारण बनता है। तो एक ही विषय शब्द वो मृत्यु का कारण बना, किसके? हरिण की मृत्यु का कारण। दूसरा उदाहरण है स्पर्श। हाथी बड़ा बलवान होता है। कहते हैं कि हाथी के सामने जंगल का राजा शेर भी भयभीत होता है। शेर भी हाथी पर तब काबू पा पाता है जब वो कायर बन करके हाथी के पीछे से आक्रमण करता, अन्यथा तो हाथी बड़ा बलिष्ठ है। तो वो हाथी की भी एक कमजोरी है, वहां भी एक विषय ने उसको मार दिया, वो है स्पर्श। स्पर्श का सुख हाथी को सबसे प्रिय लगता है और उसे पाने के लिए चतुर जो शिकारी होते हैं वे एक नकली हथनी का रूप बना देते हैं। ये मैंने कथा कई बार सुनाई, कोई नई बात नहीं सुना रहा, कई बार बताई है। लेकिन यही हमारे बंधन, इन बंधनों में हम पड़े रह गए और इससे आगे कभी बढ़ ही नहीं पाए। और अंत में वो हाथी एक बड़े से गड्ढे में पटक दिया जाता है। जो मजबूत था, बलिष्ठ था, उसको कई दिन तक भूखा मार मार करके जब वो बिल्कुल असहाय हो जाता है तब उस गड्ढे में से निकालते हैं और मनुष्य उसके कंधे पर बैठकर उस पर शासन करने लग जाता है। कमजोरी क्या थी उसकी? स्पर्श सुख चाहता था। तो एक विषय ने बलवान हाथी की दुर्दशा करके छोड़ दी। एक ही विषय ने, एक विषय ने हरिण को मार डाला, दूसरा स्पर्श विषय ने हाथी जैसे बलवान को निस्तेज और निर्बल बना दिया। एक और विषय है शब्द स्पर्श रूप। रूप का दीवाना कौन माना जाता है? पतंगा। जब दीपक जलता है, मोमबत्ती जलती है, खुला जगह में यदि दिया रख दिया जाए तो पतंगे आकर के उसके इर्द गिर्द चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। पतंगे को ये मालूम है कि इस चक्कर काटने की परंपरा में मैं कभी भी जल सकता हूँ, कभी भी मेरे प्राण जा सकते हैं, लेकिन यही बंधन है। उस विषय में इतना बड़ा आकर्षण है कि पतंगा जानते हुए भी अपने प्राणों की बलिदानी कर देता है और उस आग में जल मरता है। पतंगे में और कोई कमी नहीं,
बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस रूप के सौंदर्य में बंधकर अपने प्राण दे देता है। इसके बाद में मछली की बात आती है तो बचपन का एक गीत याद आ जाता है, मछली जल की जीवन उसका, हाथ लगाओ बाहर निकालो मर जाएगी। ये सबने याद किया था। तो वो बेचारी मछली जो जल की रानी थी, जो अपनी मस्ती में थी, किसी के लेने देने में नहीं थी, उसमें भी एक कमी परमात्मा ने छोड़ दी। उसमें किस चीज की कमी हो गई? रस की कमी, स्वाद की दीवानी है वो। और ये बात जब मछुआरे ने समझ ली कि मछली को यदि पकड़ सकते हैं तो स्वाद के माध्यम से ही इसे मारा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, तो उसने कांटा लगाया, कांटे में मांस का टुकड़ा लगाया और उस लोभ में आकर, मछली जानती भी है, कई मछलियों को उसने अपने सामने इस कांटे में फंसते और दम तोड़ते देखा है, लेकिन ये रस का जो चस्का है उसके कारण से वो मछली तैरती आती है, उस मांस खंड को खाना चाहती है और प्राण, और कितनी निर्दयता से, कितनी निर्ममता से वो जो मछुआरा है उस बड़ी सी मछली को उठा के पत्थर पर पटकता। गलती क्या है? विषय, रस के पीछे उसने अपने प्राण दे दिए। और आखिरी है भृंग कहते हैं भौरे को। भौरा गंध का दीवाना है, सुगंध के कारण से भौरे को मरना पड़ता है। उसकी कथा जरा लंबी है, समय ज्यादा हो रहा है। कैसे भौरा एक कमल के फूल में बंद हो गया था, बैठा बैठा भौरा क्या सोच रहा है? रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। ये किसी भौरे की भावना को संस्कृत के विद्वान ने प्रकट किया। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति गोघोषगते द्विरेपे आहन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। भौरा कमल में बैठा है, मीठा मीठा रस पी रहा है, उसकी सुगंध में डूबा हुआ है। कमल की सुगंध भौरे को इतनी पसंद आ गई कि उसे पता है कि जैसे ही सूर्य अस्त होगा कमल बंद हो जाएगा, मैं इसमें फंस सकता हूँ। लेकिन फंसने का भी सारा भय छोड़ करके उसकी सुगंध में मदमस्त हुआ भौरा सब कुछ भूल जाता है। ये है विषयों की शक्ति। ये विषय दिन रात ऐसे ही हमको भी खींच रहे हैं और अंत में क्या परिणाम होता? कमल बंद हो गया। अभी भी भौरे ने हिम्मत नहीं हारी, वहां बैठा बैठा सोच रहा कोई बात नहीं, जो कमल बंद हुआ है कल सवेरा होगा, सूर्योदय होगा, फिर कमल खिलेगा, मैं उड़ जाऊंगा। ऐसे ही दिन रात हम सोच रहे हैं संसार में बैठे बैठे। आज परेशानी है, आज उलझने हैं, कल सुनहरा दिन आएगा, कल मेरी उन्नति शुरू हो जाएगी, कल से मुझे बहुत सारा धन मिलने लग जाएगा। ऐसे तो हम भी पड़े पड़े सोच रहे हैं। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ? संध्या के समय हाथियों का झुंड आया, सरोवर में उन्होंने खूब मस्ती की, पानी पिया। हाथी को भूख लगी तो सोचा क्या नाश्ता कर लें, तो वो सुंदर सुंदर कोमल कोमल जो कमल के फूल खिले हुए थे, सूंड से तोड़ तोड़ करके हाथी दादा अपना नाश्ता करना शुरू करते हैं। अचानक से वो कमल भी सूंड में लपेट में आ जाता है, जिस कमल में भौरा बैठा है और विचार कर रहा है कोई बात नहीं, सवेरा होगा, सूर्य उदित होगा, कमल खिलेगा और मैं फिर से उड़ जाऊंगा। हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार, उसके प्राण चले जाते हैं। तो तात्पर्य ये है कि ये जो 5 विषय हैं, इन जो भोले भाले निरीह से जिनके मैंने 5 के उदाहरण दिए, ये तो एक एक विषय के कारण से बंधनों में पड़े। लेकिन मनुष्य के बारे में शंकराचार्य जी कहते हैं भैया ये मनुष्य तो रस भी चाहता है, रूप भी चाहता है, शब्द भी चाहता है, स्पर्श भी चाहता है, गंध भी चाहता है, इसे कौन बचाएगा? वहां तो एक एक विषय का मामला था, मनुष्य तो 5 विषयों की ओर दौड़ रहा है। और जब एक ही विषय मृत्यु का कारण हो सकता है, तो जब 5 विषय बुरी तरह से इस मनुष्य को खींच रहे हैं, अपने बंधनों में बांध रहे हैं, तो उसका क्या होगा? अंत में शंकराचार्य जी कहते हैं कावा विमुक्ति विषये विरक्ति। संसार में सबसे बड़ी आजादी, सबसे बड़ी स्वतंत्रता साधकों के लिए क्या है? जिस दिन इन विषयों की सच्चाई को जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए भर्तृहरि जी ने कहा है कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तो वयमेव तप्तः, काल
कालो न यातो स्वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये है जीवन की सच्चाई। हमको लगता है कि हम विषयों का भोग कर रहे हैं, लेकिन विषय हंस रहे हैं, तू क्या मेरा भोग करेगा, मैंने तुझे भोग डाला। लड्डू को थाल खाने वाला, मीठी मीठी रबड़ी खाने वाला सोचता है मैंने आज इतनी रबड़ी खा ली, रबड़ी के अंदर छिपी हुई चाशनी कह रही है, चीनी कह रही है, अभी पता लगेगा जब तुमको क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगी। तो कौन किसको खा रहा है, रबड़ी हमको खा रही है कि हम रबड़ी को खा रहे हैं। ये विषय एक दिन इसी तरह हमें बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए भगवत पाद आचार्य शंकर जैसे विद्वान मनीषी वो हमें बार बार समझाते हैं कि सबसे बड़ी स्वतंत्रता, सबसे बड़ी आजादी है इन विषयों की सच्चाई को पहचानना, इन विषयों का उपभोग करें लेकिन इनमें लिप्त ना, बस इतना ही संभल कर जिसे संसार में जीना आ गया, सारे बंधनों से मुक्त होता हुआ ये जीवात्मा परमात्मा से मिल जाता है। भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ हम साधकों के लिए, हम भक्तों के लिए, हम विचारशील लोगों के लिए, हम सत्संगियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक दिन इस मनुष्य शरीर को सार्थक करने के लिए इन विषयों से विरक्ति जिस दिन हो जाएगी, उस दिन सही मायने में हमारा स्वतंत्रता दिवस आएगा और आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति होगी। इस पर्व पर मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे श्री लक्ष्मी नारायण जी, हे महादेव जी, क्योंकि ये श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ हमारा भारत सदैव स्वतंत्र रहे, आजाद रहे, उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहे। तो दूसरी तरफ हम सब का, मनुष्यों का जीवन भी बंधन मुक्त होकर के परम आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ में जुड़ सके। इसी मंगल कामना के साथ में आज के इस वक्तव्य को मैं विराम देता हूँ। समय थोड़ा ज्यादा हुआ। श्रद्धालु भक्तजनों, बहुत सारी सूचनाएं हैं, मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रख देता हूँ। 15 तारीख को यानी कल शिव संकल्प समिति की ओर से श्री देव मंदिर में भगवान नर्मदेश्वर महादेव जी का हर साल ये समिति के लोग इसी तरह से बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का अभिषेक करते हैं। कल 15 तारीख को सोमवार भी है, कल प्रदोष भी है, कल भारत की आजादी भी है। बड़ा अच्छा दिन इन लोगों ने चुन लिया। तो ये प्रातःकाल 10 बजे से कल भगवान शिव का लघुरुद्रात्मक अभिषेक करेंगे और लघुरुद्र में 11 ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का पारायण करते हैं। भगवान शिव की आराधना होती है। भगवान शिव की पूजा के बाद में ब्राह्मण भोजन होगा और जो भी श्रद्धालु भक्तजन इनके इस अनुष्ठान में शामिल होना चाहते हैं वे झिझक शिव संकल्प समिति की ओर से उन सभी के लिए निमंत्रण है और उनका बार बार स्वागत है कि वे कल के कार्यक्रम में पधारें, भगवान शिव की पूजा का दर्शन लाभ लें और भगवान का प्रसाद लें। ब्राह्मणों के लिए भी शिव संकल्प समिति की ओर से प्रार्थना है कि सभी ब्राह्मण देवता उनके इस अनुष्ठान में भाग लें। 17 तारीख को संक्रांति देव मंदिर में हम संक्रांति के एक दिन पहले यानी 16 तारीख को श्री रामचरितमानस जी का अखंड पाठ का आयोजन करते हैं। समय होगा प्रातःकाल 7 बजे से। पहले भगवान सीताराम जी, हनुमान जी की पूजा होगी, रामायण जी का अखंड पाठ रखा जाएगा और 17 तारीख को सिंह की संक्रांति पर हम अग्नि को साक्षी मान करके मंत्रों से देवताओं को प्रसन्न करते हुए सिंह की संक्रांति का पुण्य फल प्राप्त करेंगे। 18 तारीख को रक्षाबंधन है, भाई बहन का ये पावन पर्व है और साथ ही साथ पूर्णिमा है। देव मंदिर में प्रातःकाल 6 बजे से देव पूजन, 8 बजे से 9 बजे तक भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा होगी। सभी से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंगल आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक और आवश्यक सूचना, ये जो रक्षाबंधन है ये ब्राह्मणों का पर्व माना जाता है। 4 वर्ण और 4 पर्व बनाए गए, तो रक्षाबंधन जो है ये ब्राह्मणों का पर्व है। ब्राह्मण आज के दिन वर्ष भर जो उनसे अपनी पूजा पाठ करते हुए, यजमानों के घर में जाते हुए, भोजन करते हुए जो भी उनके दोष हैं उनका परिहार करने के लिए श्रावणी उपाकर्म का कार्य होता है। यहाँ पर श्री देव मंदिर में पिछले 20-25 साल से श्रावणी उपाकर्म का काम हम लोग देव मंदिर की जो सत्यनारायण की कथा के बाद शुरू करते हैं। इस बार भी 18 तारीख को 10 बजे से श्रावणी उपाकर्म की विधि शुरू होगी।
मैं सभी ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि उपाकर्म में आए, श्रावणी में आए, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के द्रव्यों से स्नान कर अपने शरीर तन मन को शुद्ध करें और नई यज्ञोपवीत धारण करके फिर वर्ष भर आप अपने यजमानों के कृत्य कराते रहेंगे। तो श्रावणी का भी पर्व होगा। इसके बाद में 25 तारीख को, आगामी 25 तारीख को गुरुवार को एक बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि चौराहे पर जो भगवान विष्णु जी की, नारायण जी की प्रतिमा, उसका फिर से एक बार मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ है, मूर्ति को भी नया रूप प्रदान किया गया है और इसमें इस बार हमारे हिंदू समाज का सबसे बड़ा सहयोग यहाँ के प्रथमों ने, नगर पालिका ने किया है। वे उन्हीं की ओर से 25 तारीख का ये मुहूर्त निर्णित हुआ है कि 25 तारीख को रात्रि में तो हम भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाएंगे ही, लेकिन प्रातःकाल 10 बजे से वहां भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक होगा, षोडशोपचार विधि से पूजन होगा, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करेंगे। तो आप सबसे प्रार्थना है कि 25 तारीख को आप पूरा दिन खाली रखें, केवल भगवान की आराधना और उपासना के लिए। प्रातःकाल भगवान विष्णु की उपासना होगी, यज्ञ होम होंगे और रात्रि में हम सब लोग मिलकर बड़े उत्साह से, बड़े उल्लास से हमारे श्रीदेव मंदिर का जो सबसे बड़ा पर्व है श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव हम लोग मनाएंगे। आइए, ये कुछ सूचनाएं थी। अब हम लोग रामचरितमानस जी का वाक्य लें, उससे पहले हमारे आदरणीय संजय जी आपको कुछ सूचना देंगे। जैसे अभी पंडित जी ने कहा, जन्माष्टमी का महोत्सव हम देव मंदिर में हर साल की तरह बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपया इस जन्माष्टमी के सहयोग देने के लिए जो भी आप भेंट देना चाहते हैं, कृपया ऑफिस में जमा करें। साथ ही साथ कई समय से हमें हमारे भक्तों से जो कुछ कारणवश मंदिर में नहीं पहुंच पाते, उनका निवेदन था कि हम पंडित जी के प्रवचनों या सुबह से जो कार्यक्रम मंदिर में होते हैं, हम घर बैठ पे देख सकते हैं क्या। ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध हो चुकी है। हिंदू समाज बैंकॉक फेसबुक के माध्यम द्वारा आप जो भक्त मंदिर में नहीं पहुंच पाते, आप मंदिर का सीधा टेलीकास्ट अपने घर में कंप्यूटर द्वारा, टीवी द्वारा आप देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रीति भोजन है, आज हमें प्रीति भोजन प्राप्त हुआ है श्री प्रदीप सिंगल जी और उनके परिवार की तरफ से। प्रदीप सिंगल जी अपने भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अपने परिवार के समस्त परिवार के लिए सुख, समृद्धि, शांति और उनके जीवन के लिए सभी शुभकामनाएं पेश करते हैं। मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं सिंगल जी और उनके पूरे परिवार को बहुत बड़ी शुभकामनाएं। आज देव मंदिर तीसरे माले से जो प्रसाद आपको मिलेगा, ये प्रसाद हमें प्राप्त हुआ है श्री प्रणव कपूर, सुपुत्र श्री संजीव कपूर एवं रश्मि कपूर। मैं कपूर परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। गत सप्ताह हम लोग को जो देव मंदिर में भेंट प्राप्त हुई थी, उसका ब्यौरा 59,218 है। इसमें 52,000 हमें श्याम भक्त ग्रुप, जैसे आप जानते हो पिछले 6 अगस्त को श्याम भक्त मंडली ने बड़े धूमधाम से यहाँ पे शाम के गीतों का भजन कीर्तन का कार्यक्रम किया था। हमें उनकी ग्रुप की तरफ से, मारवाड़ी गुजराती ग्रुप की तरफ से श्री देव मंदिर को 52,000 भाट की भेंट प्राप्त हुई है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज हमें जो देव मंदिर में भेंट प्राप्त हुई है, उसका योग 18,401 है। अब रामायण जी का वाक होगा। जैसे आप पंडित जी ने अनाउंस किया, आज हम हमारे भारत का स्वतंत्र दिवस भी सेलिब्रेट करेंगे। रामायण जी के वाक के पश्चात आप भक्तों से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और उसके साथ जनगण होगा, उसके बाद में आरती होगी। जिस रामायण रस से होवे संकट नाश, उस जग कारण ग्रंथ का हर घर में हो प्रकाश। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय
सुनते शिव सुमिर प्रभु नाये सुर सरिहि मात सखा अनुज सिय सहित बन पवन कीन रघुनाथ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि भक्त हृदय महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से वाक्य रूप में प्रस्तुत हुए दोहे में भगवान श्री राम का वनगमन का दृश्य है। भगवान श्री राम वन भी जा रहे हैं तो भी वे गणेश जी को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान श्री राम के इष्टदेव कौन है? शिव जी हैं। महादेव जी को भी प्रणाम कर रहे हैं, गंगा मैया को भी प्रणाम कर रहे हैं और हम सब मनुष्यों को शिक्षा दे रहे हैं कि केवल सुख में ही भगवान का स्मरण नहीं करना है, वन गमन जैसे अवसर पर भी राम जी अपनी मर्यादा में है, धर्म का पालन करते हैं। वे गणपति भगवान शिव और गंगा मैया को प्रणाम करते हैं। हमें भी श्री राम जी से शिक्षा लेना है कि जीवन सुख और दुख के बीच में ही फलता है। यदि सुख का समय है तो भी भगवान का स्मरण करते हुए कार्य करते रहें और विपत्तियों में तो विशेष रूप से भगवान का स्मरण करते रहें। अपने आप हमारे जीवन की कठिनाइयां सुगमताओं में बदलती चली जाती हैं। आइए सुंदर शिक्षा अपने जीवन में ग्रहण करें। श्री सीताराम जी महाराज के पावन नाम का जय जयकार करें। एक से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अभी सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा जो आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। राष्ट्रगीत होगा। राष्ट्रगीत होगा। जय आइए अब भगवान की प्रार्थना करें। ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानि यद भद्रं पन्ना आसुवा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा। यद भद्रं
विश्वानि देव सवितर गुरिदानि परासुवा यत् भद्रं तन्न आसुवा ॐ विश्वानि देव सवितर गुरिदानि परासुवा यत् भद्रं तन्न आसुवा ॐ शान्ति 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 हरि ओम। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे पिता जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे पर भावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन सुख संपत्ति घर आवे संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी शरण पड़ू मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जगदीश हरे पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक प्रभु स्वामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भरता। ओम जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति सबके प्राणपति किस विध मिलूं दया में किस विध मिलूं दया में तुमको मैं
शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देवा शांति सामा शांति रेदि ओम शांति 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 हरिओम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की थाई देश की सत्य सनातन धर्म की बुद्ध भगवान की गंगा मैया की सब देवों की सब संतों की सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।